बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे क्या, पेंट के बारे में। पेंट, वार्निश, वार्निश एंड डिस्टेम्पर। पेंट, वार्निश एंड डिस्टेम्पर, ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था। और आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ बेस यूज इन पेंट मैन्युफैक्चरिंग, कि पेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जनरली कितने टाइप के हम बेस का यूज करते हैं। एंड प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पे इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस किए थे, एंड बेस क्या होता है, बेस के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सबसे पहले जाके प्रीवियस क्लास देखिए। तो हमने समझा, टॉपिक स्टार्ट किए थे पेंट, और पेंट के बारे में क्या डिस्कस किया था कि ये मिक्सचर है। पेंट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्या होता है, मिक्सचर्स होता है, एंड इसी को ही क्या बोला जाता है, पेंट बोला जाता है। और जनरली जो पेंट्स है हम इसको डिफरेंट टाइप की सरफेस में अप्लाइड करते हैं, जैसे कि वुडन सरफेस हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टर्ड सरफेस है, वुड है, इसमें हम किसका यूज करते हैं, पेंट का। और ये किसका मिक्सचर्स है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्सचर्स है, और ये डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज को इम्पार्ट करता है। इससे क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है, एंटी कॉरोसिवनेस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, एंड अपेरेंस इसका क्या होता है, अपेरेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे पेंट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में समझे। देन उसके बाद इसके कॉन्स्टिट्यूंट के बारे में देखा कि पेंट के जनरली कॉन्स्टिट्यूंट कितने टाइप के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ पेंट, कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ पेंट, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, बेस। सेकंड क्या होता है, बेस के बाद व्हीकल एंड कैरियर, व्हीकल एंड कैरियर, एंड थर्ड क्या होता है, बेस, व्हीकल एंड कैरियर, एंड देन उसके बाद ड्रायर, एंड फोर्थ इज द थिनर, फोर्थ इज द थिनर। ये 4 टाइप के पेंट में कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, बेस, व्हीकल एंड कैरियर, ड्रायर एंड थिनर। देन उसके बाद हमने क्या देखा कि पेंट को जनरली अगर कोई हमारे पास प्लास्टर्ड सरफेस है, दिस इज द प्लास्टर्ड सरफेस, ये प्लास्टर्ड सरफेस है। तो इस प्लास्टर्ड सरफेस में हम सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी अप्लाइड करते हैं, सबसे फर्स्ट जो लेयर होती है इसको क्या बोला जाता है, प्राइम कोट। सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है इसको प्राइम कोट बोला जाता है, एंड सेकेंड लेयर को अंडर कोट बोला जाता है, सेकेंड लेयर को अंडर कोट, एंड थर्ड लेयर प्राइम कोट, अंडर कोट, एंड फोर्थ इज द फाइनल कोट, फाइनल कोट। तो ये 3 टाइप की लेयर होती है, प्राइम कोट, अंडर कोट एंड फाइनल कोट। और इसको हमने यहाँ पे डिटेल्स में प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी कि प्राइम कोट क्या होता है, अंडर कोट क्या होता है, एंड फाइनल कोट क्या होता है। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने यहाँ पे बेस के बारे में समझे थे कि बेस क्या होता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बेस यूज्ड इन पेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में समझे तो फर्स्ट इज द आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एंड सेकेंड इज द जिंक वाइट, आयरन ऑक्साइड, जिंक वाइट। जिंक वाइट के बाद हमने क्या देखे थे, रेड लेड, रेड लेड, वाइट लेड, लिथोफोन, लिथोफोन, एंड एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पाउडर, एंड उसके बाद टाइटेनियम वाइट, टाइटेनियम, टाइटेनियम वाइट, एंटीमनी वाइट, टाइटेनियम वाइट, एंटीमनी वाइट। तो ये 8 टाइप्स है, 5, 6, 7, 8, आयरन ऑक्साइड, जिंक वाइट, रेड लेड, वाइट लेड, लिथोफोन, एल्यूमिनियम पाउडर, टाइटेनियम वाइट एंड एंटीमनी वाइट। तो अब हम यहाँ पे आज की क्लास में इन्हीं 8 टाइप्स के जो बेस है जो पेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप के जो टाइप ऑफ बेस होता है पेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एल्यूमिनियम पाउडर के लिए बात करेंगे कि एल्यूमिनियम पाउडर क्या होता है, एंड उसके बाद हम क्या देखेंगे, वाइट लेड के बारे में। तो एल्यूमिनियम पाउडर को कैसे यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर के लिए बात करें तो ड्यू टू पेंट एल्यूमिनियम सरफेस, due to paint aluminum surface also be used as primer। तो एल्यूमिनियम सरफेस
ड्यू टू पैंट, जो हम पैंट अप्लाइड कर रहे हैं, ड्यू टू पैंट, पैंट के कारण जो एल्यूमिनियम सरफेस है ऑल्सो भी यूज्ड एज प्राइमर। तो एल्यूमिनियम सरफेस को हम कैसे यूज करते हैं, प्राइमर की तरह यूज कर सकते हैं। ऑल्सो भी यूज्ड एज प्राइमर इन न्यू वुड वर्क, जो भी हम यहाँ पे न्यू वुड वर्क करेंगे, न्यू वुड वर्क। तो एल्यूमिनियम पाउडर क्या कहलाता है, एल्यूमिनियम पाउडर यूज टू पेंट एल्यूमिनियम सरफेस यूज्ड एज प्राइमर न्यू वुड वर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हाइट लेड के लिए कि व्हाइट लेड क्या होता है। नेक्स्ट इज द व्हाइट लेड। व्हाइट लेड के बारे में अगर हम बात करें, यूज्ड एज अ वाटर प्रूफिंग बेस, तो इसको व्हाइट लेड को वाटर प्रूफिंग बेस की तरह यूज किया जाता है। वाटर प्रूफिंग बेस, तो यूज्ड एज अ वाटर प्रूफिंग बेस फॉर वुड सरफेस। जो भी वुड सरफेस होती है उसमें हम वाटर प्रूफिंग की तरह किसको यूज करते हैं, व्हाइट लेड। तो व्हाइट लेड यूज्ड एज अ वाटर प्रूफिंग बेस फॉर वुड सरफेस, वाटर प्रूफिंग बेस फॉर वुड सरफेस। नेक्स्ट हम बात करने वाले ऑल्सो कैन नॉट प्रिवेंट फ्रॉम कॉरोजन, ये कॉरोजन से प्रिवेंट नहीं हो सकता, हैंस नॉट यूज्ड फॉर आयरन एंड स्टील वर्क। इसको आयरन और स्टील वर्क के लिए यूज नहीं करते, नॉट यूज्ड फॉर आयरन और स्टील वर्क। तो व्हाइट लेड क्या होता है, यूज्ड एज अ वाटर प्रूफिंग बेस फॉर वुडन सरफेस ऑल्सो एंड कैन नॉट प्रिवेंट फ्रॉम कॉरोजन, हैंस नॉट यूज्ड फॉर आयरन और स्टील वर्क। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेड लेड के लिए। थर्ड इज द रेड लेड। रेड लेड क्या होता है, मोस्ट सुटेबल फॉर आयरन वर्क। रेड लेड किसके लिए सुटेबल है, आयरन वर्क के लिए सुटेबल है। मोस्ट सुटेबल फॉर आयरन वर्क, मोस्ट सुटेबल फॉर आयरन वर्क एंड सॉलिडिफाई वेरी फास्ट। और ये कैसे सॉलिडिफाई होता है, वेरी फास्ट। तो मोस्ट सुटेबल फॉर आयरन वर्क एंड सॉलिडिफाइज वेरी फास्ट, यूज्ड एज ड्रायर। तो रेड लेड को किसकी तरह यूज किया जाता है, ये ड्रायर की तरह वर्क करता है, वर्क एज ड्रायर मिक्स विथ लिंसीड ऑयल, और इसको लिंसीड ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है। तो एल्यूमिनियम पाउडर एल्यूमिनियम सरफेस में हम प्राइमर की तरह यूज करते हैं, न्यू वुड वर्क। एंड व्हाइट लेड जो वाटर प्रूफिंग बेस होता है, इसको वुडन सरफेस में यूज किया जाता है एंड कैन नॉट प्रिवेंट फ्रॉम कॉरोजन एंड नॉट यूज्ड फॉर आयरन और स्टील वर्क। रेड लेड क्या होता है, मोस्ट सुटेबल फॉर आयरन वर्क, और ये बहुत फास्ट सॉलिडिफाई होता है, इसको ड्रायर की तरह यूज किया जाता है एंड मिक्स विथ लिंसीड ऑयल। रेड लेड को किसके साथ मिक्स किया जाता है, लिंसीड ऑयल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, फोर्थ इज द जिंक ऑक्साइड, जिंक वाइट। तो जिंक वाइट क्या होता है, ये क्या प्रोवाइडेड करता है, वेरी स्मूथ और ट्रांसपेरेंट फिनिश, बहुत वेरी स्मूथ ट्रांसपेरेंट फिनिश बट डिक्रीज ड्यूरेबल, प्रिफर्ड फॉर इनर सरफेस। तो इनर सरफेस के लिए क्या यूज किया जाता है, जिंक वाइट यूज करते हैं। तो ये प्रोवाइड वेरी स्मूथ ट्रांसपेरेंट फिनिश बट लेस ड्यूरेबल, प्रिफर्ड फॉर इनर सरफेस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। तो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन के लिए बात करें तो वर्क वेरी वेल फॉर पेंटिंग आयरन। तो ये वर्क वेरी वेल फॉर पेंटिंग आयरन वर्क, इसको पेंटिंग आयरन वर्क के लिए यूज किया जाता है एज इट डज नॉट corrode द सरफेस, ऑक्साइड ऑफ आयरन। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिथोफोन के लिए बात करें तो वेरी चीप एंड कैन बी यूज्ड फॉर सुपीरियर क्वालिटी इंटीरियर वर्क। जो भी सुपीरियर क्वालिटी इंटीरियर वर्क होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, लिथोफोन का। ये वेरी चीप टाइप का मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चेंजेस द कलर ड्यू टू सनलाइट, डिक्रीज एंड प्रिफर्ड फॉर एक्सटीरियर वर्क। तो ये 6 टाइप है जो पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये पूरे बेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, एल्युमिनियम पाउडर, जिंक वाइट। तो ये जो जितने भी हमने 6 टाइप पढ़े यहाँ पे, जैसे कि एल्युमिनियम पाउडर यूज टू पेंट एल्युमिनियम सरफेस एंड कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमर इन न्यू वुड वर्क। नेक्स्ट हमने यहाँ पे व्हाइट लेड के बारे में बात किए थे कि ये वाटर प्रूफिंग बेस फॉर वुड सरफेस ऑल्सो एंड कैन नॉट प्रिवेंट फ्रॉम कॉरोजन, हैंस नॉट यूज्ड फॉर आयरन और स्टील वर्क के लिए यूज नहीं करती व्हाइट लेड। रेड लेड के लिए हमने बात की कि मोस्ट सुटेबल फॉर आयरन वर्क एंड सॉलिडिफाई वेरी फास्ट, इसको ड्रायर की तरह यूज किया जाता है रेड लेड को, लिंसीड के साथ यूज किए जाते हैं।
नेक्स्ट हमने यहाँ पे जिंक वाइट के लिए बात की है कि ये बहुत वेरी स्मूथ ट्रांसपेरेंट फिनिश्ड लेस ड्यूरेबल होता है एंड प्रिफर्ड किया जाता है इनर सरफेस के लिए। नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ आयरन में हमने क्या देखा कि वर्क वेरी वेल फॉर पेंटिंग आयरन वर्क एज इट डज नॉट corrode द सरफेस। नेक्स्ट हमने लिथोफोन के लिए बात की कि वेरी चीप एंड कैन बी यूज्ड फॉर सुपीरियर क्वालिटी इंटीरियर वर्क एंड चेंजेस द कलर ड्यू टू सनलाइट, डिक्रीज, प्रिफर्ड फॉर एक्सटीरियर वर्क। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे व्हीकल और कैरियर के बारे में। व्हीकल एंड कैरियर, व्हीकल और कैरियर को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ टाइप है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो व्हीकल और कैरियर ये कैसा सब्सटेंस है? लिक्विड सब्सटेंस। व्हीकल एंड कैरियर क्या है? लिक्विड सब्सटेंस है। लिक्विड सब्सटेंस इन विच बेस क्या होता है? इसमें डिसॉल्व होता है। बेस इज डिसॉल्व, बेस इज डिसॉल्व, हैंस कॉल्ड सॉल्वेंट। तो इसको क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट बोला जाता है। तो व्हीकल और कैरियर क्या है? लिक्विड सब्सटेंस है, बेस क्या होता है? डिसॉल्व होता है एंड यही प्रोसेस क्या कहलाती है? सॉल्वेंट। बेस इज डिसॉल्व एंड नॉन एज सॉल्वेंट इसको बोला जाता है। मेक पॉसिबल टू स्प्रेड द पेंट लेयर इवनली एंड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। इससे क्या होता है? ये क्या इंक्रीज करता है? इंक्रीज द सरफेस, इंक्रीज द सरफेस। तो व्हीकल एंड कैरियर की पूरी बेसिक से डेफिनेशंस एंड इसके टाइप्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।